प्रिय भाई नमस्कार। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आपके सामने हैं। हम एक पार्टी को वोट देते हैं, उसके विधायक चुने जाते हैं और सभी विधायक विधायक दल के नेता को चुनते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज भ्रष्टाचार की एक पराकाष्ठा पार हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने ईमानदार हैं और उनकी सरकार की ईमानदारी के नीचे ईमानदारी कितनी गहरी है, आज इस बात पर विचार करेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में अधिकतर अधिकारी भ्रष्ट ही है, उसके प्रमाण हैं। जिला प्रशासन, नोडल अधिकारी और एजुकेटिव ऑफिसर, और यहाँ पर अगर इन छोटी मछलियों को छोड़ दें तो सीधे बात करते हैं अपर मुख्य सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, निदेशक नगर विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ। मामला नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद शैलेंद्र दुबे से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है और बाकी सभासदों से जुड़ा हुआ है। अभी तक संविदा कर्मी, सफाई कर्मी शासन के निर्देश पर लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें खेल हुआ। संविदा कर्मी एक विशेष जाति, वाल्मीकि जाति के लोगों को रखा गया, जिसमें मुख्य बात यह है ना तो कोई टेंडर निकाला गया, ना तो कोई संविदा की प्रक्रिया की गई। सीधे सीधे मनमाने तरीके से अगर 500 कर्मचारियों की ज़रूरत है तो वहाँ पर लगभग 100 कर्मचारी मौके पे काम कर रहे हैं और 200 फर्जी लगाकर भुगतान लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद बनाम सफाई कर्मी, अभी तक हेमूपुत्र रामलाल जो जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी सेना सीतापुर का, उसके द्वारा फर्जी प्रार्थना पत्र मेरे नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया कि शैलेंद्र दुबे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद जब से नौकरी में आए हैं तब से महमूदाबाद में ही जमे हैं, तमाम भ्रष्टाचार करके अधिक से अधिक धन कमाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हेमूपुत्र रामलाल कह रहे हैं, जो मेरे नाम से फर्जी शिकायत इसने डाली थी। तत्काल व्हाट्सएप मुझे ईओ ने किया, मैंने कहा मैंने कोई शिकायत नहीं की। अब प्रश्नगत बिंदु ये आ गया है, एक व्यक्ति है जो अपराधी है जिसका नाम है सोनू पुत्र रामलाल, नई बाजार उत्तरी महमूदाबाद। इसको सफाई कर्मी में लिया गया है संविदा पर और 2018 और 19 के दरमियान एक मामले में ये जिला कारागार में कोर्ट के आदेश पर ये निरुद्ध होता है। इसके बाद इसके द्वारा जिस तारीख में निरुद्ध होता है उस तारीख का वेतन नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में निकल जाता है और इसी कारण से आरटीआई मांगने पर कई बातें हैं। हेमूपुत्र रामलाल जो जिसने मकान बनाया है वह सत्व संपत्ति की ज़मीन पर बना कर रखा है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, उसकी शिकायत की गई है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शैलेंद्र दुबे को 1.5 महीने पहले लिखा गया था, लेकिन उनकी जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। अगर वो इतने ईमानदार होते तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आ जाती। सीधे सीधे मामला ये है कि शिकायत आती है और उसका सौदा हो जाता है, मामला दब जाता है। अब इसी बीच जब हम लोगों से विवाद हुआ तो हमारी बहन कुमारी मानसी वर्मा ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद से आरटीआई मांगी, उसका जवाब आ गया और 2 बार अधिशासी अधिकारी ने अपने जवाब का सत्यापन भी IGRS
माध्यम से किया। उन्होंने साफ बताया कि इस तारीख को इनके द्वारा वेतन का भुगतान किया गया और कोई अवकाश प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया। इसके बावजूद आज शिकायत किए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है और उसको स्वतंत्र भारत अखबार ने प्रकाशित भी किया है। अभी तक यूँ नगर पालिका परिषद महमूदाबाद ने एक आरोपी, एक मुजरिम, उसको इन्होंने अभी तक बर्खास्त नहीं किया। मामला लीपापोती पर उतारा है। और हेमूपुत्र रामलाल की बात भी सही है कि आखिर शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद यहाँ 21 वर्ष से कैसे तैनात हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग तो बाबू पद पर है और इनके पास कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है और ये शासी अधिकारी नहीं हैं। ऐसे आरोप हेमूपुत्र रामलाल ने लगाए हैं। जबकि कहीं कोई ट्रांसफ़र होगा तो ये बाबू के हैसियत पर जाएंगे, ना कि ये शासी अधिकारी के रूप में जाएंगे। इनकी सर्विस में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। और बराबर अधिकारियों को गुमराह किया जाता रहा। पहले हमसे बताया कि ये लोग वाल्मीकि समाज के लोग हमारा कार्यालय घेर लेते हैं, हमारी सुरक्षा रहती है। हमने इस पर भी आवेदन किया, फिर उल्टे ही हमारे आवेदन को इन्होंने झुठला दिया। तो शैलेंद्र दुबे शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद डबल क्रॉस करने की स्थिति में रहते हैं। और जब मामला कोर्ट का है, कोर्ट में सिलेंडर सोनूपुत्र रामलाल ने किया, तो जिस तारीख को किया और उसी तारीख को वेतन भी निकाल लिया, मतलब जेल में भी था, यहाँ काम भी किया, पैसा भी निकाल लिया, तो संविदा उसी जगह भंग हो गई। और तब से लेकर आज तक 2023 तक इसका बराबर वेतन निकलता रहा। तो 10 लाख रुपए इसका जो वेतन हुआ वो रिकवरी होना चाहिए। संविदा विधि का उल्लंघन हुआ, संविदा समाप्त हो गई उसी जगह। आगे संविदा कैसे चल रही है? और इसमें जो सुपरवाइजर था, जो भी लोग थे, सब जिम्मेदार हैं। उसमें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, तत्कालीन अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। अगर ये FIR नहीं हुई तो ये FIR हम कोर्ट माननीय न्यायालय से करवाएंगे, क्योंकि इस अधिकतर मामलों में शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद, नोडल अधिकारी द्वारा सीतापुर, इस मामले में लीपापोती की जा रही है। सारे सबूत होने के बाद भी डायरेक्टर और अपर मुख्य सचिव द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है? बर्खास्तगी क्यों नहीं की जा रही? ADM सीतापुर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सारे पेपर सीज कर दें। उसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र नहीं लगा था, किसी प्रकार के कोई भी कागज़ नहीं लगे थे। बैक डेट में अगर लगाए जाएंगे तो अधिशासी अभियंता, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के विरुद्ध माननीय न्यायालय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि अब नगर पालिका में हद हो गई है। नगर पालिका में बताइए, आदमी जेल में निरुद्ध है, उसका वेतन निकल रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है। अधिकारी पूरी तरह मनमाना और निरंकुश हो चुके हैं। किसी बेशर्मी, अधिकारियों में इतनी कूट कूट कर बेशर्मी हो गई कि अदालत के आदेश का भी उनको संज्ञान नहीं रहता। आदमी जेल में निरुद्ध है और यहाँ महमूदाबाद नगर पालिका में वेतन निकल रहा है। मतलब रोम जल रहा था और बंसी बजाने वाली बात हो गई। केवल ईमानदारी का भारतीय जनता पार्टी में केवल ईमानदारी का ढिंढोरा है। अगर अखिलेश यादव की सरकार से, राहुल गांधी की सरकार से, पक्षपात से लोग परेशान न होते तो आज भारतीय जनता पार्टी का उदय न होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही अधिकारी ले डूबेंगे। स्थानांतरण, नियम, कानून सब खत्म कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी खराब स्थिति यह है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद को जो पहली बार मैंने लेटर लिखा, मैं AP सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार उत्तरी, कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। जब मैंने प्रथम बार चिट्ठी लिखी नवंबर 2022 में और दिसंबर जनवरी चल रहा है,
और अभी तक इनकी जांच रिपोर्ट ही नहीं कंप्लीट हो पाई। शैलेंद्र दुबे शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की सत्यनिष्ठा पूर्ण रूप से संदिग्ध है इस मामले में। हम तो चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की सीबीआई जांच हो जाए, जैसा हेमूपुत्र रामलाल ने कई बार मांग की कि शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद 21 साल से एक जगह पर जमे हुए हैं, मेरे नाम से लोग फर्जी शिकायत कर रहे हैं। अब शासी अधिकारी 21 साल से रहें या 210 साल तक रहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो गलत काम कराए जा रहे हैं, एक अपराधी सोनूपुत्र रामलाल जो जेल में जिला कारागार में भी निरुद्ध है और संविदा कर्मी के रूप में वेतन भी निकाल रहा है, जानकारी होने पर शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद को के कानों में रुई क्यों भर गई है? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ है? शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद की जांच कराकर तथा एक मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने आरटीआई प्रमुख सचिव नगर विकास को देने के लिए कहा। वह मामला राज्य सूचना आयोग लखनऊ में विचाराधीन है। अभी तक सूचना आयोग ने इस पर सुनवाई नहीं की है। ऐसे कई गंभीर मामले हैं। तत्काल इसका संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करवाए, अन्यथा माननीय न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने पर बाध्य होना पड़ेगा। नीचता और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सोनूपुत्र रामलाल एफआईआर में वांछित था और माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है, जेल जाता है और उसका वेतन नगर पालिका परिषद महमूदाबाद से निकल रहा है। अगर कोई एक आम आदमी गलती कर दे तो योगी सरकार बुलडोजर चलवा देगी। अगर उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में कंठ कंठ डूबे हैं तो उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर शैलेंद्र दुबे शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महमूदाबाद ने मेरे पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? 1.5 महीने कैसे लग गए? जब मैंने हटाने के लिए कहा तो उसका नूरपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। शैलेंद्र दुबे की सत्यनिष्ठा मैं पूर्ण रूप से संदिग्ध मानता हूँ और सारी व्यथा की जड़ शैलेंद्र दुबे ही हैं। इस मामले में अभी तक प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लोग मेरे नाम से इनकी फर्जी शिकायतें करते हैं, फिर हमको खंडन करना पड़ता है। आज उन्हीं लोगों के सपोर्ट में शैलेंद्र दुबे खड़े हुए हैं। तो इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है।